पाठ 12 राम नरेश त्रिपाठी जी के द्वारा लिखी गई कविता प्राकृतिक सौंदर्य। कविता पढ़ने से पहले हम कवि के साहित्यिक परिचय के बारे में पढ़ेंगे। राम नरेश त्रिपाठी जी का जन्म उत्तर प्रदेश के जिला जौनपुर में हुआ था। इन्होंने काव्य, उपन्यास, निबंध, समालोचना और संपादन के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की। ख्याति माने प्रसिद्धि, यश। बाल साहित्य, बच्चों के लिए लिखा गया साहित्य तथा स्त्रियोपयोगी साहित्य, स्त्रियों के उपयोग में लाने वाला लिटरेचर साहित्य की रचना भी इन्होंने की। त्रिपाठी जी की रचनाओं में राष्ट्रीय भावना और प्रकृति प्रेम का स्वर मुख्य है। ये गांधीवादी विचारों से प्रभावित थे। त्रिपाठी जी ने प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्य की रचना की। राम नरेश त्रिपाठी ने दो प्रकार के काव्य रचना की कविताओं का निर्माण किया। मिलन और स्वप्न इनके प्रसिद्ध खंड काव्य हैं। खंड काव्य जिनमें छोटी छोटी कविताएं लिखी जाती हैं, तथा मानसी मुक्तक कविताओं का संग्रह है। इनकी भाषा परिमार्जित माने पूरी तरह से। इन्होंने जो काव्य लिखे उनकी पूरी भाषा जो है वो खड़ी बोली है। उसमें यत्र तत्र यहाँ वहाँ उर्दू के शब्द भी मिलते हैं। इस कविता में प्राकृतिक सौंदर्य कविता जो राम नरेश त्रिपाठी जी ने लिखी है, इस कविता में कवि ने आकाश पर तैरते हुए बादलों और धरती से आकाश को मिलाते इंद्रधनुष का वर्णन किया है। कवि के अनुसार नावें या पुल बनाने पर मनुष्य अभिमान, घमंड, गर्व करता है, परंतु इंद्रधनुष के निर्माण की तुलना में ये कुछ भी नहीं है। इस कविता में कवि कहते हैं कि मनुष्य अपनी बनाई हुई कविताओं के ऊपर बेकार में घमंड करता है। उसके आगे, प्रकृति की वस्तुओं के आगे उसकी बनाई हुई वस्तुएं जो हैं वे व्यर्थ हैं, अर्थात बेकार हैं। नावें और जहाज नदी, नद, सागर जल पर तरते हैं। इसका मतलब है नावें तथा जहाज नदी, नालों तथा सागर पर तैरते हुए दिखाई देते हैं, पर नभ पर इनसे भी सुंदर, नभ मैंने आकाश, आसमान, इस पे भी सुंदर जलधर निकर, बादलों का समूह। जलधर बादल, निकर मैंने समूह। लेकिन आकाश में इससे भी आकर्षक सुंदर बादलों का समूह जो है वो विचरण मतलब घूमना, तैरता हुआ दिखाई देता है। इंद्रधनुष जो स्वर्ग सेतु सा वृक्षों के शिखरों पर है। इंद्रधनुष जो स्वर्ग सेतु, स्वर्ग सेतु मैंने पुल, सा मैंने समान। इंद्रधनुष जो स्वर्ग के पुल के समान वृक्षों के शिखरों पर है। वृक्ष, पेड़, शिखर, चोटियां। इंद्रधनुष जो स्वर्ग के पुल के समान वृक्षों की चोटियों पर जो पुल बनाया हुआ है, स्वर्ग के समान जो पुल बनाकर खड़ा है, जो धरती से नभ तक रचता, धरती मैंने भूमि, नभ मैंने आसमान, रचता मैंने निर्माण करना, अद्भुत मार्ग मनोहर है। इंद्रधनुष जो वृक्षों की चोटियों को छूता हुआ स्वर्ग पुल के समान धरती और आसमान के साथ एक अनोखा मार्ग निर्माण करता है। रचता मैंने निर्माण करना, धरती और आसमान के बीच एक अनोखा रास्ता बनाता है। मनमाने निर्मित नदियों के पुल से वह अति सुंदर है। मनमाने अपने मन के ढंग से, मनुष्य निर्मित मैंने निर्माण करना, अति मैंने अधिक। मनुष्य अपने मन के हिसाब से जो नदियों के ऊपर पुल बनाता है, वह पुल उससे भी ज्यादा सुंदर है। अर्थात आकाश पर बना हुआ जो इंद्रधनुष जो धरती और आसमान के बीच बने हुए पुल का निर्माण करता है, वह मनुष्य के बनाए हुए पुलों से अधिक सुंदर है। निज कृति, निज मैंने अपनी, कृति मैंने रचना, किसी वस्तु का निर्माण करना। निज कृति का अभिमान, घमंड, व्यर्थ, बेकार। अपनी बनाई हुई वस्तुओं के ऊपर बेकार में घमंड
करता है। कर्ता अविवेकी नर है, अविवेकी बुद्धिहीन। मनुष्य जो है अपनी बनाई हुई वस्तुओं के ऊपर बेकार में